आदाब अखबार मशीक के डिजिटल पेज के नाज़रीन, आज हम लोग एक ऐसे बहुत ही यूनिक पॉडकास्ट में आपके सामने पेश कर रहे हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉडकास्ट होने वाला है क्योंकि आज के ज़माने में देखा जा रहा है ईएनटी यानी एयर नोज एंड थ्रोट, इसके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और साथ साथ स्किन का तो समझ लीजिए कि हर घर में कोई ना कोई एक स्किन एलिमेंट का पेशेंट है ही है। तो इसके लिए हमने रुजू किया एक बहुत ही मशहूर और मारूफ डॉक्टर साहब, डॉक्टर हुमा हक, जो कि 15 से 16 साल का इनका प्रैक्टिस है और काफ़ी इन्होंने पेशेंट देखा है। और हमारे साथ आज पॉडकास्ट में फरीन मैम जुड़ रही हैं और हम लोग दोनों मिलके आज ये मैम से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नाजरीन से कहेंगे कि वो हम लोगों को व्हाट्सएप के ज़रिए और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे ये लाइव चल रहा है तो उसको देखें और साथ में कमेंट्स भी करें। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो कि आपने कहाँ से एमबीबीएस किया और आपका जर्नी पहले वो बताएं, उसके बाद मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है एमबीबीएस से। जब मैंने एमबीबीएस किया है बैंगलोर से, कर्नाटका बेसिकली। वहाँ 6 इयर्स रहने के बाद मैंने एमएस ईएनटी मास्टर इन सर्जरी मैंने कोलकाता में ही कमांड हॉस्पिटल वहाँ से किया है। 3 इयर्स का ट्रेनिंग लिया है एंड उसके बाद अपना मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट किया, दैट इज अराउंड 12 to 15 इयर्स बैक। और फिर उसके बाद मैंने क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी, जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, वो मैंने डॉक्टर पॉल्स इंस्टीट्यूट से किया जो कलकत्ता में है। मैम ये पता है कि ईएनटी की तरफ हम जब जाते हैं तो ज्यादातर देखा जाता है कि एयर नोज थ्रोट इंटरकनेक्टेड है, तो किस तरह के पेशेंट आपके पास ज्यादा आते हैं? क्योंकि मौसम के हिसाब से भी। जी, मेरे पास हर एज ग्रुप के पेशेंट्स आते हैं, बच्चों से लेके मिडिल एज से लेके या एजेड लोगों से। ज्यादातर देखा जाता है कि टॉन्सिल, ये प्रॉब्लम बच्चों में ज्यादा पाया जाता है और ताकि बच्चे को जब से टॉन्सिल होता है तो टिल एज तक देखा जाता है कि टॉन्सिल दे आर ग्रोइंग अप विद द टॉन्सिल। तो इसका कोई मुकम्मल फॉर्मूला है, इलाज है जिससे टॉन्सिल चला जाए? देखिए, टॉन्सिल सबसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि बच्चों में, यंग एज के बच्चों में, 3-4 साल के बच्चों में उनको बोलेंगे कि ठंडा ज्यादा नहीं पीने। जैसे आजकल स्पेशली बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम ये बहुत यंग एज में लेने लगते हैं, तो वो अगर मदर पेरेंट्स कंट्रोल करें यंग एज में तो वो आगे जाके उनके लिए इजी रहेगा कि टॉन्सिल्स फ्रीक्वेंट नहीं होगा, स्कूल मिस नहीं होगा। प्लस साथ में अगर एलर्जी है तो उसको जल्दी कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि वो एलर्जी बाद में फिर वो एस्थमा में कन्वर्ट कर जाता है और वो टॉन्सिल्स भी वो एलर्जिक टॉन्सिल रह जाता है जो अडल्ट्स में ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो यंग एज में ही अगर डाइट अच्छा रहे, लाइफस्टाइल बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज में, भागने दौड़ने में इन्वॉल्व करेंगे ना, तो उनका इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगा क्योंकि टॉन्सिल्स इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो यंग एज में बात है कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि लाइफ स्टाइल, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, बच्चे फिजिकल कम डिजिटल ज्यादा हो गए, तो इसमें आप क्या मशवरा देंगे पेरेंट्स को? क्योंकि आपने जो बताया है कि ये बहुत ही खतरनाक तरह से, जैसे ये कोल्ड आइस से शुरू हो रहा है, शुरू होते होते डिसऑर्डर हो रहा है, डिसऑर्डर होते होते डिजीज हो जा रहा है, डिजीज के बाद क्या हो रहा है, ये एस्थमा का शक्ल ले लगा। तो इनके पेरेंट्स को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे अभी ज्यादातर डिजिटली कनेक्ट। जी, ये हर फैमिली में है, सब पर्सनल, सबको, मैं भी अपना बोलूं तो मेरे फैमिलीज में भी बहुत है। इसमें क्या होता है, पेरेंट्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, थोड़ा रूल्स बना देना चाहिए कि स्क्रीन टाइम कितना है, बस तुमको इतने में ही स्क्रीन टाइम लेना है। और जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, इस पे भी थोड़ा रुकाव लगाना चाहिए कि नहीं, तुमको हफ्ते में एक बार ही मिलेगा ये फूड, महीने में अगर डॉक्टर मना कर रहे हैं तो आपको महीने में एक बार ही कोल्ड ड्रिंक मिलेगा। ये थोड़ा रूल सेटअप कर देने से ना बच्चों में भी एक मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ ठीक है, आज मेरा स्क्रीन टाइम इतना है तो मैं बाकी टाइम में खेलूंगा, बाकी इतना टाइम में पढ़ाई करूंगा, तब मुझे ये स्क्रीन मिलेगा। थोड़ा डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स करेंगे डिसिप्लिन तो बच्चे भी उस डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। लेकिन आपका तो बहुत अच्छा मशवरा है, लेकिन अभी क्या है कि देखिए, जब से ये ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, फ्लिपकार्ट 10 मिनट में डिलीवरी, तो बच्चे क्या है कि मतलब फटाक से मतलब ऑर्डर कर दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या पेरेंट्स को कैसे क्या करना? तो देखिए, अभी जैसा जितना टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुआ है, फूड हैबिट्स जो है, जंक फूड के साथ साथ बहुत सारे हेल्दी ईटिंग ऑप्शंस भी आ गए हैं। बहुत लोग अवेयर हो गए कि हाँ ये पर्टिकुलर चिप्स है तो चलो वो बेक्ड है, बहुत हेल्दी आइटम्स आ गए हैं। फ्राइड की जगह में लोग स्टीम्ड यूज कर रहे हैं, तो वो अपना सकते हैं। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है घर पे जो पहले अवेलेबल नहीं होता था, अब इजीली अवेलेबल हो गया, जैसे ब्लिंकिट बोल रहे हैं, तो उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि कुछ एक हेल्दी वर्जन बच्चों को दे सकें। मतलब इसका पॉजिटिव साइड जाना जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये हो रहा है तो उसका हम लोग एक पॉजिटिव साइड देखेंगे। अगर ज्यादा शुगरी आइटम्स बच्चे खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, उसको मीठे का एक ऑल्टरनेटिव बहुत सारा आ चुका है, तो वैसे करके अब इसी में हम लोग को पॉजिटिव देखना है, मतलब पॉजिटिव व्यू देखनी चाहिए, तो तभी हो पाएगा। मैं फरीन क्वेश्चन है फरीन का। तो
अगर हम लोग ENT से हट के अगर स्किन पे आए, जैसे मैं अभी 21 इयर्स की हूँ और मेरा स्किन बहुत मिडिल Ups में and downs होता है। अप्स एंड डाउन्स हो रहा है। तो ये एक्चुअली बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है मेरे स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए कि स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, मतलब नॉट जस्ट ब्यूटी वाइज बट हेल्थ वाइज भी क्या करने से स्किन अच्छी होगी। See, first and foremost, सबसे इम्पोर्टेंट है is your genetics, what you get, okay? So वो तो एक अलग पार्ट है। If you have got from your ancestors, then you are lucky. और बाद में eating habits हो गया, फिर उसके बाद how much you, what is your protein intake, what is your diet, water intake कितना है, sleep कैसा है आपका, ये सारा इंटरनल फैक्टर्स है जो बहुत ज़रूरी है। फिर बाद में आता है स्किन केयर, एक्सटर्नली आप कैसे उसको केयर करते हैं, होम केयर क्या करते हैं, ये सारा इट्स लाइक इंटरलिंक्ड, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। तो ये अब ज्यादा मतलब तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि मेरा डाइट से भी स्किन का बहुत बड़ा कनेक्शन है। डाइट, पर्सनल स्टाइल, पर्सनल, जैसे कि क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल पानी ज़्यादा पीना है, 7 to 8 ग्लास पानी बोलते हैं सबको पीने के लिए, ताकि स्किन हेयर सब अच्छा रहे। स्लीपिंग एक स्लीप साइकिल मेंटेन करना चाहिए, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप होना चाहिए, ठीक है। और सोने से 1 घंटे पहले एटलीस्ट फोन हटा के रखना चाहिए, ठीक है। तो वो आप देखोगे कि आप जैसा आपका लाइफस्टाइल है ना, वैसा आपकी स्किन पे दिखता है, ठीक है। तो ये मैम एक वो 2-3 क्वेश्चन उनके पास और भी है। जी। अगर आप देखो रील्स वगैरह पे इतने सारे डॉक्टर्स आ गए हैं जो रील्स बना के डालते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमें वो फॉलो करना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं कि खुद से होम केयर, स्किन केयर जो भी, जैसे एक बहुत फेमस रेमेडी थी कि अगर पिंपल आ जाए तो उसके ऊपर टूथपेस्ट लगा दिया जाए, तो ऐसे टाइप के बहुत सारे रेमेडीज आ रहे हैं। तो ये सब मिथ है कि फैक्ट है, ये कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। देखिए ये होम रेमेडीज या बोल सकते हैं नुस्खे, घरेलू नुस्खे, इसमें से बहुत सारे काम करते हैं और बहुत सारे नहीं करते हैं। सो इट्स अ वेरी वाइड रेंज। इसमें से भी आपको देखना है कि एक सिंपल केयर, होम केयर रूटीन आप फॉलो कीजिए, ठीक है। एंड जैसे कि क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग, बाहर जाने के टाइम में सनस्क्रीन और एक नाइट क्रीम, ये एक बेसिक है, ठीक है। वी शुड नॉट गो, बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, ओवरडू नहीं करना चाहिए। और फिर स्किन केयर कंसर्न्स क्या है आपका, जैसे अगर किसी को टैनिंग है, किसी को डार्क स्पॉट्स है, तो उस हिसाब से आप उस चीज को टैकल करिए। तो वो आप होम केयर प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं या कुछ घरेलू नुस्खे जो बहुत फायदेमंद है, बहुत सालों से जो यूज करते आ रहे हैं वो। बट यही चीज, कुछ टूथपेस्ट लगाना या कुछ बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू जाने के लिए, वो आई वुड नॉट रिकमेंड। क्वेश्चन बीच में आ रहा है कि स्किन केयर में जब हम कोई स्किन का ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कोई भी क्रीम यूज कर रहे हैं, तो क्या वो फ्यूचर में मेरे स्किन को कुछ हैम्पर करेगा, जैसे मेकअप की शक्ल में? देखिए बहुत जरूरी होता है कि उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है। आजकल सब लोग बहुत इंग्रेडिएंट्स पे बहुत फोकस करते हैं कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट है और कितने क्वांटिटी में, कितना परसेंटेज है, क्योंकि बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स आजकल आ गए हैं मार्केट में जो डर्मा प्रोडक्ट्स को कॉपी करते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सैलिसिलिक एसिड, नियासिनामाइड, विटामिन सी, ये सारे नॉर्मल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी यूज हो रहे हैं, बट यू नीड टू नो कि उनका परसेंटेज कितना है जो आपके स्किन के लिए माइल्ड रहेगा और वो डैमेज, स्किन बैरियर को डैमेज नहीं करेगा। तो आप अगर जैसे रील्स को आप पॉजिटिव पॉइंट लीजिए तो उनको आप फॉलो कीजिए, लेकिन जो आपकी स्किन के लिए बेस्ट सूटेड होगा, यू आर द गाइड, एंड फिर डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए, तो आपको वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा कि आप कैसा एक रूटीन फॉलो करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि हर किसी को एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना ही चाहिए? बिल्कुल, जैसे बोलते हैं एक फैमिली फिजिशियन जरूरी है, एक आई स्पेशलिस्ट जरूरी है और एक डेंटिस्ट जरूरी है, तो वैसे ही अभी एक डर्मेटोलॉजिस्ट या एक क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट बोल सकते हैं या एस्थेटिक फिजिशियन जो आपको गाइड कर सके आपके स्किन के, क्योंकि देखिए स्किन सबसे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, सो वो आपको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज अ प्रोटेक्टिव ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। तो क्या और सनस्क्रीन हम लोग लगा के जाते हैं, व्हाट अबाउट बॉडी केयर? बॉडी केयर भी बहुत, जो आपका एक्सपोज्ड पार्ट है उस पे सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है, जैसे कि नेक हो गया, आर्म्स हो गया, जो एक्सपोज्ड पार्ट्स हैं, फेस पे तो जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ बॉडी सनस्क्रीन भी यूज करना बहुत जरूरी है।
तो मैम डू यू थिंक ये तो आपने बता दिया मेडिकल के हिसाब से, तो आजकल लोग आयुर्वेदिक की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, नेचुरोपैथी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, मुल्तानी मिट्टी का यूज करें, तो कितना सही है मुल्तानी मिट्टी यूज वगैरह? हाँ देखिए, सबके लिए सूट नहीं करेगा। जैसे मुल्तानी मिट्टी बहुत ही पुराना एक इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, बट वो सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये ऑयली स्किन के लिए अच्छा है, एक्ने के लिए अच्छा है, दैट्स वेरी गुड। ओके, ठीक है, बट एक्ने के अगर लिए ये बहुत अच्छा है बिल्कुल, मुल्तानी मिट्टी। यस, नो डाउट, क्ले जो होता है जो लेकिन अगर उसको कोई ड्राई स्किन वाला बंदा यूज करेगा तो वो तो उसके लिए वो और इरिटेशन हो जाएगा और ड्राई करेगा। तो ये डिपेंड, ये आपको देखना होगा कि जो इंग्रेडिएंट है वो आपके लिए सूटेड है कि नहीं। और हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि हमारी स्किन टाइप क्या है? बहुत इजी सिंपल सा तरीका होता है, घर पे भी आप देख सकते हैं। जब सो के आप सुबह उठेंगे तो आपको देखना होगा कि आप मिरर के सामने देखिए आपका फेस कैसा दिख रहा है। अगर ऑयली है तो पूरा फुल फेस ऑयली दिखेगा, और अगर नॉर्मल है तो इट्स ओके, कहीं पे आपको ऑयल का कुछ नहीं दिखेगा। ड्राई है तो आपको खिंचा खिंचा दिखेगा स्किन। एंड कॉम्बिनेशन मोस्ट कॉमनली यहाँ के ह्यूमिड कंडीशन में, कोलकाता के क्लाइमेट में मोस्टली सबका कॉम्बिनेशन स्किन होता है। जो चीक एरिया होता है वो ड्राई होता है, और जो टी जोन बोलते हैं ये ऑयली होता है। तो ये और इसको टैकल कैसे करते हैं हम लोग? वही डिफरेंट स्किन के हिसाब से डिफरेंट रूटीन्स, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जो स्किन केयर है वो बना है अलग अलग प्रोडक्ट्स के, नॉर्मल स्किन, ऑयली, कॉम्बिनेशन। So do you recommend some skin care products like जो यूज करें हमारे जो नाज़रीन देखें? बेसिक प्रोडक्ट जो होता है लाइक क्लेंजिंग फेस वॉश, एक रेगुलर फेस वॉश, एक मॉइस्चराइजर। ये नहीं है कि स्किन ऑयली है तो मॉइस्चराइजर नहीं यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में जो ऑयली स्किन के लिए होता है। तो एक मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन इज अ मस्ट, और एक नाइट क्रीम जो एक हाइड्रेटिंग क्रीम है। ये बेसिक है। देखा जा रहा है कि मेडिकल तौर पे तो आपने ये बताया, अब बहुत सारे जो नए कंपनीज आ रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज के कंपनीज आ रहे हैं, वो भी स्किन केयर प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। बहुत से लोग उसको ज्वाइन भी करते हैं, खासकर लड़कियां उसको ज्वाइन कर रही हैं, और उसमें दिखा रहा है कि भाई दिस ब्यूटी प्रोडक्ट विल चेंज योर पर्सनालिटी, चेंज योर स्किन प्रोडक्ट विदाउट गोइंग थ्रू द इंग्रेडिएंट्स और जो भी उसमें लिखा है। तो कितना आप हद तक वो मतलब रिकमेंडेड करेंगे कि उस तरह का जो ब्यूटी प्रोडक्ट है, जो MLM बिजनेस में ज्यादातर मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो ब्यूटी स्किन को लेके औरतों को ज्यादा इसमें, तो कितना हद तक ये सही है? ब्यूटी प्रोडक्ट्स काम करेंगे जी, ठीक है, बट पेशेंटली यूज करना होता है। कोई भी प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए एटलीस्ट 2 to 3 months आपको टाइम देना पड़ता है। एंड ये जो एक मिथ है, ये बहुत बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है कि ये करेंगे तो कंफर्म मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। देखिए डॉक्टर्स, हम लोग भी किसी चीज में, कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट हो या कोई भी चीज 100% गारंटी नहीं होता है कि ये ठीक होगा, क्योंकि स्किन केयर इज अ मेंटेनेंस। ये आपको मेंटेन करें, हम लोग इसको रिड्यूस कर देंगे, आपका जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस कर देंगे, फिर वो मेंटेन करना, मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि मेंटेन के लिए अगेन वी हैव टू गो टू द डाइट है, होम केयर प्रोडक्ट है, फिर एक रिविजिट होता है, डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है। 6 months में एक बार वो एक मेंटेनेंस सेशन बहुत जरूरी है। तो डू यू थिंक दैट स्ट्रेस इज आल्सो द कॉज ऑफ द स्किन केयर एलिमेंट? डेफिनेटली स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, द एनवायरनमेंट वेयर यू आर स्टेइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीवियर एक्ने अभी वन ऑफ द टॉप लीडिंग इश्यूज है, स्पेशली विद टीनेजर्स एंड यंग एडल्ट्स। हाउ डू वी टैकल दैट? See, अगर teenage में है, then you need not to worry. It is hormonal, and it usually subsides. Like around 21 to 22 years of age, it subsides because it is hormonal. ठीक है, वो teenage acne होता है, and we don't recommend much skin care for that. ठीक है, it will subside. लेकिन जहाँ 24 या 25 years में अगर वो continue रह रहा है, then that is adolescent age group. Then you need to get some investigations. Like for females, you need to rule out thyroid, hypothyroid. Then you have to rule out PCOD, which is very common nowadays. So आपको वो इनिशियल में ही वो कुछ टेस्ट आते हैं जो रूल आउट कर देते हैं, ताकि यू कैन नो कि मुझे कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इनिशियली अगर रूट कॉज पता चल जाए तो आप उसको ट्रीट कर पाएंगे, तो वो स्किन पे भी असर उसका नहीं ज्यादा पहुंचेगा। एंड अडल्ट एक्ने है लाइक अराउंड 30 to 40 इयर्स में, दैट इज टिपिकल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद दैट, एंड दैट इज टिपिकल ऑफ हार्मोनल इश्यूज। सो हार्मोनल पे बहुत सारा प्रोफाइल आता है, 5-6 हार्मोन्स के लिस्ट होते हैं जो आपको वो चेक करवाना पड़ेगा। मैम अभी एक चीज ज्यादातर देखा जा रहा है जब हम कॉस्मेटोलॉजी की बात कर रहे हैं कि हेयर फॉल, ये एक बहुत बड़ा डिजीज स्लोली डेवलप कर रहा है, खासकर जो टीनेज की लड़कियां हैं या अबव शादी के बाद भी देखा जाता है कि बहुत सारा हेयर फॉल। तो इसका रूट कॉज क्या है और इसका रिजल्ट्स, इसको ठीक करने के लिए क्या यू कैन रिकमेंड?
हेयर फॉल भी एक बहुत सारे मैटर्स हैं जो इंटरनल सबसे पहले हेरिडिटरी। अगर आपकी फैमिली में किसी को हेयर फॉल हो रहा है, बॉल्डनेस हो रहा है, तो वो एक अलग इशू है, ठीक है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, डायरेक्ट आ जाता है। हाँ, जो डीएनए में है हेरिडिटरी फैमिली में। बाकी उसके अलावा वही जो मैंने कहा आपको, यू हैव टू गेट अ प्रॉपर नींद अच्छी होनी चाहिए। 7 to 8 आवर्स नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं इतना फोकस कर रही हूँ स्लीप पे? क्योंकि वही आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा देगा, हार्मोन्स जो है अंदर में, ब्रेन में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल बढ़ा देगा, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। तो नींद बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं बेसिक मल्टीविटामिन का, एंड लाइक विटामिन B12, फिर आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन D। अगर ये डेफिशिएंसी है बॉडी में, हाँ, तो ये चेक करना पड़ता है, इनके लेवल्स चेक करने पड़ते हैं। फेरेटिन, तो ये चेक करना पड़ेगा। अगर इसमें कुछ इम्बैलेंस है तो वो ट्रीट करेंगे। तो हेयर फॉल इज जस्ट नॉट सुपरफिशियल ट्रीट नहीं होता, ट्रीट द कॉज, रूट कॉज जाना बहुत जरूरी है। तो जो एड में दिखा रहा है कि द मोमेंट दे आर टेकिंग द शैम्पू और ये ट्रेसमी है या सनसिल्क है, ये बाल फिर से आ जा रहे हैं, तो दिस विल लाइक। शैम्पू तो बिल्कुल भी काम नहीं करता है हेयर लॉस पे, अनटिल एंड अनलेस आप कोई सीरम यूज कर रहे हैं स्कैल्प पे, जो ओवरनाइट रखना है आपको। शैम्पू क्या हार्डली 5 मिनट्स आप यूज करेंगे और उसको निकाल देंगे, तो उसका कितना इंग्रेडिएंट्स कितना जाएगा अंदर वो तो पता नहीं होता है। हाँ, लेकिन कंबाइन करना बहुत जरूरी है कि आप कोई सीरम यूज करें या कोई मेडिकेशन जो हेयर लॉस को, मतलब एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि स्किन एक बहुत ही मतलब सीरियस इशू है। लास्ट क्वेश्चन का, और अब टुवर्ड्स द एंड द लास्ट क्वेश्चन इज पीपल अराउंड द एज ऑफ 40s, जो लोग अभी थोड़ा और अडल्ट एज में, पीपल हु हैव किड्स, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज, उन्हें अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है पिगमेंटेशन। ओके, यस यस। सो व्हाट वुड यू say about recommended that? or something like that, yeah. वही देखिए, पिगमेंटेशन का भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक पिगमेंटेशन जो आपने बोला प्रेग्नेंट लेडीज में, दैट इज हार्मोनल, उसको बोलते हैं मेलास्मा, ठीक है। तो वो भी है कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस अगर ऊपर नीचे होगा, देन वी हैव टू ट्रीट दैट अकॉर्डिंगली। एवरी इशू इज डिफरेंट, तो उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे। प्लस तो इसको प्रिवेंट करने के लिए है, सबसे इम्पोर्टेंट है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन, यू शुड मेक सनस्क्रीन योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो भी, घर में है तो भी। फॉर एग्जाम्पल, दीज लाइट्स आर ऑल्सो कॉजिंग डैमेज, सन डैमेज। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो टू द किचन, स्मोक में जा रहे हैं तो भी वी रिकमेंड कि आप सनस्क्रीन यूज करके जाएं। सो ये प्रिवेंटिव है। इससे क्या होगा, अर्ली प्रीमेच्योर एजिंग नहीं होगा स्किन में, अर्ली सन स्पॉट्स और जो सन डैमेज हो रहा है वो बचा सके। और जिन लोग को ऑलरेडी हो गया है, वो लोग अपने नॉर्मल स्किन केयर रूटीन में क्या क्या कर सकते हैं जिससे उनका स्किन का हेल्प हो? तो जो मैंने बताया, रेगुलर क्लेंजिंग, टोन, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन। उसके अलावा जो उनका पर्टिकुलर स्किन कंसर्न्स है, तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे अल्फा आर्ब्यूटिन हो गया, देन विटामिन रेटिनॉल यूज करते हैं, बट ओनली अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डॉक्टर। सो दैट इज वेरी यूजफुल फॉर पिगमेंटेशन। ट्राइनेक्सेमिक एसिड के कॉम्पोजिशंस आते हैं। सो ये कॉम्बिनेशन है, डिपेंडिंग कि किस पर्टिकुलर पेशेंट को क्या कंसर्न है, वी कैन रिकमेंड। अच्छा मैम, ये बहुत सारे लोग पील करते हैं, पील ऑफ करते हैं, ये कितना हद तक कितना बेहतर है? मतलब पील ऐसी चीज है, केमिकल पील्स बोलते हैं, बट इसको लोग डर जाते हैं कि केमिकल है। इट्स नॉट केमिकल, ये फ्रूट बेस्ड पील्स। अच्छा, फ्रूट सिट्रिक एसिड, माइल्ड सिट्रिक एसिड होता है। सो बहुत सारे पील्स होते हैं जो अलग अलग स्किन कंसर्न को ट्रीट करते हैं। इट डिपेंड ऑन द अपॉन द कंडीशन। क्या प्रॉब्लम है? एक्ने जिनको है उनके लिए अलग पील आता है, जिनको सन डैमेज है उनके लिए अलग पील्स है, पिगमेंटेशन के लिए अलग पील्स है। तो आपको उसको जाके ये करना पड़ेगा, स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा। अच्छा मैम, व्हाट आर द फ्रूट्स यू आर गोइंग टू रिकमेंडेड फॉर आवर व्यूअर्स? क्योंकि फ्रूट्स खाने से भी बहुत सारा ये, तो सम पॉजिटिव फूड्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन ये स्किन केयर को या ईएनटी को, इसको के लिए कोई सबसे इम्पोर्टेंट है कि शुगर को अवॉइड करना चाहिए, शुगरी आइटम्स। ओके, डायरेक्ट रिफाइंड शुगर इज वेरी बैड फॉर स्किन। तो एंड उसके साथ में अगर किसी को एक्ने है तो मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट मतलब क्या? मिल्क भी? हाँ, एक्सेप्ट दही ले सकते हैं। दही के अलावा मिल्क, जिसमें जो मिठाइयाँ भी जो है ना, जी मिल्क से बनी रहती, खोया जी, ये थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ये क्या 40 के बाद है या? हाँ, ये अराउंड 30 जिनको एक्ने 30s में हो रहा है तो। एंड डाइट क्या इंक्लूड कर सकते हैं? ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स मतलब सिट्रिक एसिड, जिसमें ये आपका संतरा हो गया, फिर मौसमी, ठीक है, एंड उसके बाद बेदाना, ये सारे फ्रूट्स, ग्रेप्स,
अपार्ट फ्रॉम मैंगो एंड बनाना जो थोड़ा हाई शुगर कंटेंट होता है, उनको छोड़ के ये सारे फ्रूट्स ले सकते हैं। अच्छा मैम, ये एक बहुत क्वेश्चन एक आ गया अभी, मेकअप आर्टिस्ट इतना कलकत्ता में या सभी जगह इतने हो गए हैं, हर लड़कियां समझ रील बना रही है मेकअप आर्टिस्ट, और मेकअप आर्टिस्ट में इतना खतरनाक मेकअप हो रहा है, बहुत सारा मेकअप, इतना खतरनाक मेकअप कि तो उसका क्या स्किन पे कोई असर होता है? क्योंकि ये लोग शादी ब्याह में या हल्दी का फेस्टिवल में मेकअप आर्टिस्ट को कॉल करके बुला रहे हैं और वो मेकअप कर रही है, फिर मेकअप जब धो रही है तो क्या स्किन पे क्या असर करता है? वो असर होता है, इसलिए हम लोग अपने ब्राइड्स को जी हाँ, ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपने शादी से पहले या कोई फंक्शन से पहले स्किन को आके एनालाइज करवा सके, ट्रीटमेंट ले सके, ताकि आपको भी समझ आए कि आपका स्किन कैसा है। तो यू कैन हैंडल इट इन केस अगर शादी के बाद भी मेकअप का इफेक्ट, जैसे फंक्शन होता है 1 हफ्ते तक डेली मेकअप करना है, तो उनको पता होगा कि हाँ मेकअप उतारने के बाद मुझे क्या स्किन केयर करना है, ये जरूरी। और वो इफेक्ट करता है स्किन, मतलब स्किन पे इफेक्ट करता है? तो करता ही। तो उसके लिए कोई क्या रिकमेंडेड करेंगे, मतलब आफ्टर द? तो वही प्रेपिंग करना बहुत जरूरी है। मेकअप से पहले मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन अच्छे से क्लेंस करना, एंड मेकअप उतारने के बाद भी डबल क्लेंजिंग, अच्छे से स्किन के पोर्स को क्लोज करने के लिए टोनिंग, फिर ऑयल्स वगैरह लगा के प्री एंड पोस्ट केयर जरूरी है। और व्हाट अबाउट कॉस्मेटिक सर्जरीज? तो आप जैसे अभी इतने सारे सर्जरीज आ गए हैं डार्क स्पॉट हटाने के लिए, एक्ने हटाने के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, डार्क सर्कल्स हटाने के लिए, ओवरऑल पिगमेंटेशन कम करने के लिए। तो ये इन द लॉन्ग रन, चाहे मैंने ये अभी सर्जरी करा दी और मेरा स्किन ठीक हो गया, ये क्या 20 साल बाद मेरा स्किन वैसे ही रहेगा? देखिए, ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। सर्जरीज में अगर लिफ्टिंग सर्जरीज कराते हैं, बहुत सारे लोग जो डबल चिन रिडक्शन और फेस लिफ्ट कराते हैं, वो करा सकते हैं। तो वही मेंटेनेंस इज द की, आपको मेंटेन करना है, कैसे आप मेंटेन कर सक रहे हैं। तो अगर मैंने सर्जरी कराई तो क्या मुझे वो कराते रहना होगा? नहीं, डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको वो कराते रहना होगा, बट यस डेफिनेटली कि अगर यंग एज में आप अवेयर हैं कि हाँ मुझे अपनी स्किन का केयर करना है, देन दैट इज वेरी गुड। तो मैम लास्ट में हमारे व्यूवर से आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह अपने आप का ख्याल रखें, क्या क्या यूज करें, क्या यूज ना करें? प्रिकॉशनरी सबसे पहले कि अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, उसमें डाइट होगा, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी होगा, एंड आप खाने पे ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं, आप अंदर क्या ले रहे हैं, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे कि टाइम पे सोना, स्ट्रेस कम करने का जो भी तरीका हो वो अपनाना, और साथ में बेसिक रूटीन, स्किन केयर रूटीन जो होता है, क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन एंड मेकअप। रात में सोने से पहले मेकअप जरूर उतार के सोना है, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आप कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी फॉलो कर ले, एक डॉक्टर को भी कंसल्ट कर ले, तो ये भी जरूरी है। मैम आप कहाँ बैठती हैं, आपको कब से कांटेक्ट करने के लिए? है रेजुवेनस स्किन क्लिनिक, जो दरगाह रोड में ही है, जस्ट ऑपोजिट पार्क सर्कस, नियर डॉन बॉस्को। तो बहुत अच्छा लगा फरहीन और हम लोग ने मिल के जो पॉडकास्ट किया, और उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को भी बहुत पसंद आया होगा, और मैम आपने बहुत कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और अगर आपकी स्किन में कभी भी कहीं पे भी होता है शक, कंसल्ट डॉक्टर उमा हसन। तो मैम से आप रुजू करें, एंड शी इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कॉस्मेटोलॉजिस्ट इन कलकत्ता, और ये बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रही हैं। उम्मीद है कि इनके पास आप जाके मायूस नहीं होंगे और अपनी स्किन में ग्लो लाएंगे, और अपने जिंदगी को और जहन को हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने कहा, और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे, और तमाम जितनी चीज़ें आपके लाइफ में डिसऑर्डर में जा रही है उनको ऑर्डर में लाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि हम फिर एक नए लोगों के साथ मुलाकात कराएंगे आपको, और आपको हमेशा कोशिश करेंगे अच्छाई देने का, ताकि आप फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जब तक आप अखबार मशीक डिजिटल देखते रहेंगे आपको फ़ायदा पहुंचता रहेगा। नाज़रीन, हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें अखबार मशीक डिजिटल के साथ, और हमें फॉलो भी, हमारी तमाम खबरें मौजूद हैं, हर दिन की टॉप 5 न्यूज़ भी मौजूद हैं, आप उसे भी फॉलो करें। फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अपने लिए बेहतरीन का रास्ता यूज़ करें। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।